अस्सलाम वालेकुम भाई। सभी भाइयों को बताना चाहता हूं कि जवाजात की तरफ से फ़ाइनल एग्ज़िट का कुछ नियम चेंज हुआ है, जिसमें बताया गया है कि फ़ाइनल एग्ज़िट के लिए जो इकामे की वैलिडिटी होना चाहिए वो कम से कम 30 दिन होनी चाहिए। पहले क्या होता था कि कंपनी या कफिल कोई भी जो आपको एग्ज़िट मारता था वो 1 दिन बाकी रहता था या 2 दिन बाकी रहता था, आपको एग्ज़िट मार देता था, फिर आप 60 दिन ही सऊदी में स्टे कर सकते थे। अभी उस हालत में तो अभी जो नियम आया है उसमें आपका इकामे की वैलिडिटी कम से कम 30 दिन होनी चाहिए। अगर आपको एग्जिट कंपनी या कफिल मार रही है तो कम से कम वैलिड इकामा आपका 30 दिन होना चाहिए। और पहले आप जैसे 1 दिन भी बाकी रहता था, आपको एग्जिट मारता था तो आप 60 दिन सऊदी में रुक सकते थे। अभी ऐसा नियम नहीं है। आप अगर वैलिडिटी आपका 1 महीना इकामे पे है, अगर आपको एग्जिट मार रहा है कफिल या कंपनी, तो आप 30 दिन ओनली सऊदी में रुक सकते हैं। उसके बाद आप और अगर आपके इकामे का वैलिडिटी जैसे 40 दिन है, 45 दिन है, 50 दिन है, तो आपको एग्जिट लगने के बाद आप 50 दिन तक ही स्टे कर सकते हैं। उसके बाद आप सऊदी के बाहर आपको जाना होगा, नहीं गए आप पकड़े जाने पे आपके ऊपर फाइन किया जा सकता है। जैसे अगर आपका वैलिड इकामा 6 महीना बाकी है और आपको फाइनल एग्जिट मार रहा कफिल या कंपनी, तो आप इस हालत में आप सिर्फ 60 दिन सऊदी के अंदर अगर नहीं जाएंगे तो आपके ऊपर फाइन भी आ सकता है। और अगर 3 से 4 महीना या 6 महीना तक आपके इकामे की वैलिडिटी है तो ओनली 60 दिन आप सऊदी में स्टे कर सकते हैं। अगर आप उसके बाद रुकते हैं तो आपके ऊपर पकड़े जाने पर फाइन या मुखालफा किया जा सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फाइनल एग्जिट मारने का कोई चार्ज नहीं होता और फाइनल एग्जिट कैंसिल करने का भी कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन अगर फाइनल एग्जिट एक्सपायर हो जाए, जैसे फाइनल एग्जिट कफिल ने मारा या कंपनी ने मारा, आप नहीं गए, उसके बाद अगर फाइनल एग्जिट हटाने की भी कोशिश कर रहा है कफिल, तो उसका हटाने का 1000 रियाल पेनाल्टी आता है। तो कोशिश करें जो फाइनल एग्जिट लग रहा है उसके पहले घर जाए। कोशिश करें फाइनल एग्जिट लगने के बाद अपने देश चले जाएं, या तो यहाँ पे कफिल से मिलकर सेटलमेंट कर लें और दूसरा कफिल बात करके आप ट्रांसफर ले लें, वही बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, सब खैर।